ये आया, कल आया था ना 17वां बोल, यति की बाह्य क्रिया वह आत्मा में नहीं है, ऐसा आया था। 18वां बोल, क्योंकि ये 18, 19, 20 बोल ये 20 बोलों के सारभूत बोल हैं। 49 नंबर की गाथा समय सार जी में है, 172 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी में है, 127 नंबर की गाथा पंचास्थिकाय में है, और धवल आदि ग्रंथों में भी ये गाथा है। और इस गाथा में आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया है। इसमें तो सिर्फ एक शब्द पर से आचार्य अमृतचंद्र देव ने 20 बोलों को यहाँ प्रस्तुत किया है ना, जान अलिंगहिणम, इतने पर से बात की। तो उन 20 बोलों में जो अंतिम 3 बोल हैं वे समझो कि उसके सारांश रूप हैं, फैसले रूप हैं। 18वां बोल में क्या कहा कि यह आत्मा गुण विशेष को नहीं स्पर्श करता है। भगवान आत्मा भेद नाम गुण भेद को स्पर्शता नहीं, ऐसा अलिंग ग्रहण है। गुण विशेष को नहीं स्पर्शता। आत्मा है ना वस्तु, आत्मा वस्तु है, आत्मा वस्तु है तो कोई स्वभाव इसका है कि नहीं कि हाँ यह अनंत गुणात्मक अनंत स्वभाव वाली वस्तु है। तो आत्मा द्रव्य और उसके अनंते गुण और उसकी वर्तमान पर्याय। वर्तमान पर्याय माने उसके गुणों की वर्तमान व्यक्तता का प्रकट भाव, उसको पर्याय कहते हैं। आत्मा के जो स्वभाव हैं अनंत रूप अनंत वेदों वाले, उनको अनंत गुण, उन्हें गुण कहते हैं। और उनका एक आश्रय, अनंत गुणों का आश्रय रूप एक अभेद भाव, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्य, गुण और पर्याय, 3 बातें हुई। अब 3 का हिसाब यहाँ समझाया 18, 19 और 20 में। बात चलती है कि अलिंग ग्रहण, ग्रहण नाम जिससे आत्मा जाना जाए वो लिंग, और जिससे नहीं जाना जाए वो अलिंग। ठीक है, तो अलिंग ग्रहण, जिस चिन्ह से आत्मा ग्रहण नहीं होता उसे अलिंग ग्रहण कहो, है ना। तो आत्मा गुण भेदों को नहीं स्पर्शता, यानी गुण भेद की दृष्टि से आत्मा ग्रहण नहीं होता। तो आत्मा कैसा है कि गुण भेदों से अस्पर्शित। लो, अनंत गुणों का आश्रयभूत तो वही द्रव्य है ना। अभी अपन ने द्रव्य गुण पर्याय को संक्षेप में समझा। तो अनंत गुणों का आश्रयभूत तो वो द्रव्य स्वयं ही है ना। अरे अनंत गुणों का अभेद एक आश्रयभूत होने पर वह एक है कि अनेक है? लॉजिक पकड़ो। अनंत गुणों का, सोना है ना, सोना, तो सोने का एक रवा है 1 ग्राम का। उस 1 ग्राम के रवे में चिकनापन, पीलापन, भारीपन 3 गुण है कि नहीं? तो 3 गुण हैं, तो वह एक रवा 3 रूप है कि रवा एक स्वर्ण रूप है? एक स्वर्ण रूप है। तो वह स्वर्ण रूप जो रवा है, दाना है, वो स्वर्ण रूप दाना वो 3 गुणों वाला होने पर भी उन 3 भेदों को स्पर्श नहीं करता, एक स्वर्णत्व में ही रहा हुआ है। ऐसे अनंत गुणों का यह धनी आत्मा अनंत गुण भेदों को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि गुण भेदों को स्पर्श करे तो गुण अनेक हैं और ये एक है, तो इसकी एकता विखंडित हो जाती है। तो गुण भेदों को नहीं स्पर्शता, ऐसा अलिंग ग्रहण है। 18वां बोल, अभी भूलना नहीं है। 18 हो गया तो 19 में आए तो 18 नहीं, 18 साथ में ले लो। अब 19 में ऐसा कहा कि पर्याय को नहीं स्पर्शता नाम पर्याय भेद को स्पर्श नहीं करता।
ये क्या बात हुई? पर्याय किसे कहा था? कि अनंत गुणों की व्यक्तता का वर्तमान भाव। तो वर्तमान कितने समय का होता है? एक समय का। और ये द्रव्य है, ये एक एक समय करके एक समय का है कि एक एक समय करके त्रिकाली है? एक एक समय करके त्रिकाली है। तो यदि ये एक समय की पर्याय को स्पर्श करे तो ये भी चला जाए पर्याय के साथ, फिर त्रिकाली कैसे सिद्ध होएगा? तो लॉजिक पकड़ो। तो फिर क्या हुआ कि ये पर्याय भेदों को स्पर्श नहीं करता। ये तो अनंत गुणों का एक आश्रयभूत अभेद अखंड भाव है। गुण भेद को स्पर्श करता नहीं, पर्याय भेद को स्पर्श करता नहीं। फिर 20वें बोल में क्या फरमाते हैं कि द्रव्य को स्पर्शता नहीं, ऐसी उसकी जो शुद्ध पर्याय है सो वह आत्मा है। लो, अभी कह रहे थे कि पर्याय को स्पर्श नहीं करता वो आत्मा है, गुण भेद को स्पर्श नहीं करता वो आत्मा है। अब कह रहे हो कि जो गुण भेदों से रहित, पर्याय से अस्पर्शित, अनालिंगित, ऐसा जो आत्मा, वो उसकी शुद्ध पर्याय है, वो आत्मा है। ये क्या कमाल कर दिया साहब आपने। अभी तो कहा गुण भेदों को नहीं स्पर्शित, नहीं आलिंगित, फिर कहा पर्याय भेद वो तो एक समय की है क्षणभंगुर, उस पर्याय भेद को भी नहीं आलिंगित, नहीं स्पर्शित, उन पर्याय भेदों से अनालिंगित जो वस्तु एक अखंड अभेद त्रिकाली है वो आत्मा है। फिर अब 20वें बोल में कहते हो कि जो द्रव्य को नहीं स्पर्श करती, ऐसी वह जो शुद्ध पर्याय है वो आत्मा है। ये क्या हो गया कि सुनो, कुछ भी नहीं हो गया, वहीं के वहीं है बात ये हुई कि जिस उपयोग की वर्तमान पर्याय ने गुण भेदों और पर्याय भेदों से रहित एक अखंड आत्मा को देखा तो उसका प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन स्वाद रूप भाव पर्याय में आया। तो वो जो पर्याय है वही तो घोषणा करेगी कि ये आत्मा है। गजब बात। आप ऐसे, हमने आपको मुट्ठी में शक्कर दी, मिश्री शक्कर कुछ भी लो, तो हमने आपको मुट्ठी में दी, तो मुट्ठी में है ये हमने मुट्ठी बंद करी, बोलो क्या है भाई इसमें? आपने कहा पता नहीं। फिर आपको लगा होगा कि कुछ अच्छी चीज़ होगी, तो चलो शक्कर है, तो शक्कर है ऐसे हमने दिखा भी दिया आपको। तो ये शक्कर है, ये आपने देखकर भले पूर्व ज्ञान के आधार पर कहा, लेकिन यदि हमने आपकी आंखों पे बांध रखी हो पट्टी और आपसे कहा मुंह खोलो और हमने दाना रख दिया मिश्री का, तो उधर से क्या आवाज़ आई? अरे ये तो मिश्री है। तो ज्ञान में से क्या बात उठी? ये तो मिश्री है। तो जो ज्ञान की पर्याय मिश्री को प्रसिद्ध कर रही है वो ही मिश्री है एक तरह से। तो जो ज्ञान की पर्याय गुण भेद पर्याय भेद को छोड़कर एक अखंड अभेद वस्तु तत्व को लक्ष्य में ले, वो लक्ष्य में लेती हुई पर्याय ही आत्मा है, और वो द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। वो पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, वो पर्याय ही आत्मा है। देखो इसमें लिया, ऐसी उसकी शुद्ध पर्याय है। इनके गुरुदेव ने कहा कि श्वेतांबर के कितने ही करोड़ों श्लोक वाँचो, वहाँ तो ये बातों की गंध भी नहीं है। बस ये 4 पंक्ति हैं। द्रव्य पर्याय को स्पर्शता नहीं, पर्याय द्रव्य को स्पर्शती नहीं, वीतरागी पर्याय भी द्रव्य को नहीं स्पर्श करती। गजब बात। ऐसी बात तो वीतराग शासन में होती है भाई, उसके स्वरूप में ही ऐसा है, वस्तु ही ऐसी है, उसका स्वरूप ही ऐसा है। वीतरागी पर्याय में भी द्रव्य स्पर्श नहीं करता है ना। अभी तो कहते हैं कि ये तो राग में झुकी है, ये तो बाहर निमित्तों में झुकी है। अरे जो पर्याय द्रव्य में झुकी है वो ही द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। जिसे द्रव्य से अभेद कहते हैं वो भी द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। वीतरागी पर्याय भी द्रव्य को स्पर्शती नहीं, राग की तो फिर बात ही क्या करना।
वीतरागी पर्याय में रहकर वीतरागी स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान करे, ऐसा करे तो भी उसे स्पर्शती नहीं। देखो तो ये वीतरागी शासन शेष चर्चा।